बेटा रिवाइज कर लो कोई एक चैप्टर। नोट्स लिख लूं मैं, न्यू चैप्टर ऐसे लिख लो एक दूसरे से बात करके। न्यू चैप्टर क्या? चलो, संविधान क्यों और कैसे। इसमें सबसे पहली चीज आएगी डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की परिभाषा। तो सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक देश के कार्य कानून या शक्तियां क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। शक्तियां, ठीक है, शक्तियां एवं अधिकार लिखे होते हैं। किसी देश में किसके पास कितनी शक्ति होगी, नागरिकों के पास कितने अधिकार होंगे, नागरिकों के पास सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, या फिर क्या छोटे छोटे कानून है जिनका हमें पालन करना पड़ेगा, या कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। तो सब कहाँ लिखा होता है, संविधान के अंदर लिखा होता है। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान या अलिखित संविधान। संविधान जो लिखित होता है यानी कि लिखित रूप से उपस्थित होता है, जैसे कि भारत के पास है, अमेरिका के पास है, वह अन्य देशों के पास भी है। अलिखित संविधान वह लिखित संविधान होता है जो पूर्ण रूप से लिखित नहीं होता, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन संविधान की डेफिनेशन में संविधान क्या है, क्या आप लिख लोगे संविधान की डेफिनेशन? फिर आते हैं संविधान। अब आते हैं संविधान किसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में? इस टॉपिक में बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। कहाँ? भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान कब बना, किसने बनाया, किसके द्वारा बना, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई, ठीक है, और आखिर क्यों इसे बनाया गया, ठीक है। तो संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया गया। संविधान सभा होती क्या है, संविधान सभा का मतलब क्या है और क्यों इसे गठन किया गया। गठन मतलब होता है बनाना, ठीक है। संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है जो संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुआ लोगों का समूह सभा है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर एक रूल बनवाना चाहूँ ट्यूशन के लिए और आपसे कहूँ कि आप और आप सब 11th वाले, आप लोग क्या करो, एक रूल्स बनाओ जो 6, 7 और 8, 9 के लिए ऐसे रूल्स जिनसे वो डिसिप्लिन रहे बच्चे मेरे, है ना। तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे, ये कि होमवर्क पूरा कर लाना है, ये करना, उनकी ड्यूटीज और रूल्स तो लिखोगे, है ना, छुट्टी नहीं करना, लाइक दिस टाइप ऑफ रूल्स। तो संविधान सभा क्या थी बेटा, ऐसी सभा थी, ऐसे लोगों का समूह था जिसे संविधान को तैयार करने के लिए, संविधान को लिखने के लिए, उसमें विचार करने के लिए, उसमें कानून डालने के लिए तैयार किया गया था। अब कौन डालेगा उसमें कानून? आम व्यक्ति को, किसान को उठाकर, जिसको बेचारे को नॉलेज नहीं है व्हाट इज द लॉ, जिसको लॉ की डेफिनेशन नहीं पता, जिसे रूल्स का बारे में नहीं पता, या कोई और व्यक्ति जो सड़क चलता है उसे नहीं पता कुछ भी, अनएजुकेटेड पीपल्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं वहां पर? नहीं। सो हमने संविधान सभा का गठन करने के लिए, गठन मतलब उसे बनाने के लिए चुनाव करा, इलेक्शंस करे। अब आप सोच लोगे चुनाव हमारे यहाँ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होते हैं। सार्व मतलब सभी लोगों को, वयस्क मतलब 18 साल के, जो 18 साल से ज्यादा है या 18 साल के हैं, मतलब 18 ईयर ओल्ड है, ये 18 से अबव है, वो लोग, और उन्हें मत देने का अधिकार है, उन्होंने वोट डाला होगा और चुन लिया होगा। जी नहीं, ऐसे संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? फिर पूछे कि कैसे हुआ था, तो आप बोलोगे आम सहमति से, ठीक है। एक मेन रोल था संविधान सभा में, क्या नाम था उनका, हमारे सबके महात्मा पुरुष, क्या नाम था? महात्मा गांधी। बहुत मेजर रोल इनका था हमारी आजादी में और हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। इनके द्वारा व अन्य सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और आम सहमति पर, ठीक है, संविधान में संविधान सभा के अंदर सदस्यों को लाया गया। मुख्य सदस्य कौन थे, क्या काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, किस चीज से विचार कर रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो सभा का गठन हुआ, लोग इकट्ठे हुए, कैसे हुए? चुनाव करके। चुनाव कैसे? आम चुनाव करके। इसमें कब हुआ गठन, डेट पूछ सकते हैं, तो 9th of December 1946 में हुआ पहली बैठक भी तभी हुई गठन होकर, ठीक है। और आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इस संविधान सभा के अध्यक्ष बने। पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और 11th of December 1946 में इनको अध्यक्ष बना दिया गया, लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दिया, ठीक। नेक्स्ट आता है कि चलो संविधान बन गई, संविधान बनने के लिए सभा बन गई है, लोग बैठ गए हैं, अब चलो संविधान बनाना शुरू करते हैं। जब संविधान बनाना शुरू करा तो संविधान के सदस्य टोटल कितने थे? 389 थे। उसमें से हमने डिवाइड कर दिए थे, 290
6 का एक ग्रुप और 93 दे दिया था देसी रियासतों को। आपको ये समझ नहीं आया होगा ये क्या है बेटा। उस टाइम पे हमारे यहाँ देसी रियासत होते थे रजवाड़े। रजवाड़े मतलब जो राजाओं के अधीन जमीन थी। अब राजा वाला सिस्टम तो गया, तब से ही चला गया जब से ब्रिटिश ने अपने हाथ में कमान संभाली। तो राजाओं की कमान गई और जमीनें तो उनके पास थी, उनकी जमीनें। फिर उसके बाद नवाब बनने लग गए थे जो उनके पुत्र वगैरह वगैरह थे, ठीक है। फिर वो भी चले गए। ब्रिटिश ने जैसे प्लासी का स्टार्ट किया था, वहां से नवाबों का खात्मा शुरू हो गया था। अब जो जैसे नवाब के बेटे, ठीक, अब ये अपनी जमीन तो रखेंगे अपने पास, है ना। तो अब उन लोगों का भी तो अधिकार है, क्योंकि उनका तो पूरा गाँव है, इनका एक घर नहीं है, इनका पूरा गाँव है। तो अपने गाँव वाले थोड़ी छोड़ देंगे ये। तो अब उनको भी तो शामिल करना था। उनको ऐसा फील ना हो हमें तो तुमने दूध को मक्खी की तरह निकाल दिया, है ना। तो हमने 93 सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की कम से कम 93 सीटें हमने देसी रियासत को दी, उनके सदस्यों को दी कि आप भी आए, संविधान का भाग बने, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भाग बने, समझ गए। और 96 बाकी उस पर हमने क्या करा, चुनाव कर लिए। कैसे? 280 सीट्स हमने कांग्रेस को दी। व्हाट इज कांग्रेस? पार्टी। यस, कब बनी थी वो कांग्रेस? है 85 वाली। एनी बेसेंट इसके सबसे प्रमुख होते, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। तो हमने इन कांग्रेस के सदस्यों को, इनका भी बहुत बड़ा भाग है हमारी आजादी और गुलामी दोनों में, ठीक है। बहुत लंबी बात है, कभी पढ़ना कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, इन्होंने क्या क्या करा हमारे लिए, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। तो ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि सारा बुरा ही किया है, कुछ अच्छा भी किया होता है, बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स भी सब में होते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के कितने सदस्य थे आपको ये याद रखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग बनी थी, कब बनी थी मुस्लिम लीग, और क्यों बनी थी मुस्लिम लीग? 1906 में बनी थी, ठीक है। मुस्लिम लीग बनी थी मुसलमानों के हित के लिए, हित बोलते हैं ना, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए, मुस्लिम्स के लिए खड़ी हुई थी कि भाई हम मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, क्योंकि वो खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 73 सीट्स ले लेती थी, ठीक है। तो वो मुस्लिम लीग बनी। इस लीग का एजेंडा इसने बाद में बताया, जब देखा कि अब आज़ादी के दिन थोड़े करीब आ रहे हैं, तो कहते नहीं हमें अलग देश चाहिए, इसका नाम पाकिस्तान होगा, बेशक हम नहीं संभाल सकते, फिर भी हमें वो देश चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हाँ हमें पाकिस्तान चाहिए, पर इसे भी हमने सीट दी। हमने कहा चलो ये हमसे अलग नहीं है, ठीक है, ये भी हमारी संविधान सभा का हिस्सा बनेंगे, इनको भी अधिकार बताने का और लॉज बताने का। तो हमने 73 सीट्स इन्हें भी दी, ठीक है। और जो अन्य छोटे समूह थे, जैसे दलित जाति के हो गए या अदर जो समूह थे, उनको भी हमने 15 सीट्स प्रोवाइड की, ठीक है, समझ गए। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो प्रोवाइड करेंगे, जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि इतना असंख्यक बंटवारा क्यों करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने संविधान निर्माण के लिए सदस्यों को बांटा, समझ में आ गए। पर इनमें से निकल कर आते हैं इनके लीडर्स, मुख्य सदस्य। मैंने जिन्ना का नाम इसमें इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो हमारा भाग ही नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मुंह से बता दूंगी कि जिन्ना भी था उस टाइम।